हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विथ कृतिका साव। तो गाइज़, मैं ना वापस से चबूतरा का व्लॉग देख रही थी। मतलब कि मैडम साहिबा का देखते देखते अचानक से सब चबूतरा का व्लॉग नज़र आया, तो मैंने सोचा चलो इस पे भी थोड़ी सी नज़र मार ही लेते हैं। एंड जैसे ही चबूतरा का व्लॉग दिखा मुझे, तो मुझे लगा यार चबूतरा तो खैर चबूतरा ही है, लेकिन इसके घर वाले भी कुछ कम नहीं हैं। मतलब लोगों को गलत चीज़ें दिखा करके रॉन्ग चीज़ इन्फ्लुएंस करना, ये इनकी आदत बन चुकी है। वैसे भी नेहा फ़ैज़ी ने जिस तरह से कहा कि जो लोग फैमिली व्लॉग बनाते हैं, स्पेशली व्लॉग बनाते हैं, वो व्लॉग इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, बल्कि वो व्लॉग बस इसलिए बनाते हैं ताकि आप उनके व्लॉग्स को देखो, उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आएँ एंड उनसे वो पैसा कमा सके। ये नहीं कि वो अपने व्लॉग्स के थ्रू आपको कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें नॉलेज में दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड ये सिर्फ इब्राहिम फैमिली के लिए नहीं है, बल्कि एवरी पर्सन जो भी व्लॉग शूट करता है ना, उसका मेन मोटिव ये नहीं होता कि वो आपको कुछ सिखा रहा है। उसका मेन मोटिव बस ये होता है कि आप उसकी डेली लाइफ को देखो एंड फिर उस पर व्यूज़ दो, उस पर कमेंट करो ताकि थोड़े से इंगेजमेंट बढ़ जाए एंड फिर उनका अच्छा खासा पैसा बन जाए। दैट्स ऑल। एंड ऐसा नेहा फ़ैज़ी ने कहा है एंड मुझे लगता है कि बिल्कुल जेन्युइन ही कहा है। बिकॉज़ जिस तरह से चबूतरा के व्लॉग्स जा रहे हैं, देखने में ऐसा ही लग रहा है कि उसे सिखाना किसी को कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस किसी को कुछ नहीं करना है। उसे बस और सिर्फ़ अपने आप से, अपने पैसे से, इन्हीं सब चीज़ों से मतलब है। इनकी हरकतें मतलब मुझे समझ नहीं आती कि नेक्स्ट टू द लेवल पहुंच गई है। किसी की भी इज़्ज़त नहीं करना, किसी को भी सबके सामने बेइज्जत कर देना, ये इनकी पुरानी आदत हो चुकी है। चबूतरा की तो खैर थी ही, लेकिन इसमें इसकी फैमिली भी इन्वॉल्व है, ये मुझे पता नहीं था। आप लोगों को याद होगा कि अभी लास्टली चबूतरा एंड गुटका किंग जो मौदा गए थे, एंड वहाँ से जब वो लोग रिटर्न वापस आ रहे थे, तो एवरी सिंगल पर्सन, घर में जितने भी लोग थे, सब कोई चबूतरा के आने के बाद उसका इतना वेलकम कर रहे हैं। मतलब उठ कर के जाना, उससे गले लगना, उससे पप्पियाँ शप्पियाँ देना, एकदम उसे दुलार करना। अम्मी जी तो एकदम फूले नहीं समा रही थी, जैसे कि पता नहीं कितने दिनों के बाद चबूतरा वापस आई है। उसके बाद में नानी की तो खैर आदत ही है, इनकी आदत तो खैर शुरू से ही है कि वो सब चबूतरा के साथ बाकी को कंपेयर करती रहती हैं, चाहे कोई भी हो। चबूतरा के बिहाफ में अगर वहाँ पे आपको सारा या फिर मेहर देखने को मिल जाए, तो ये दोनों में हमेशा पार्शियलिटी करती है, ये इनकी आदत है। तो नानी जी भी आराम से उठ कर के आई है, चबूतरा को गले वगैरह लग रही है। एंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये बाहर से आई हैं इस वजह से, ये कभी भी एंटर कर जाए अपने अम्मी के जहान में, चाहे खाना मांगने के लिए, पानी मांगने के लिए, चीनी मांगने के लिए, खाना खाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, सोने के लिए, उठने बैठने, किसी भी चीज़ के लिए ये अगर अपनी अम्मी के घर पे आती है, तो नानी जी इसे इतना दुलार करती है, गले मिलती है, पप्पियाँ शप्पियाँ देती है, जैसे कि कितने दिनों से नहीं देखा। तो इस तरह से ये लोग चबूतरा का वेलकम कर रहे थे। लेकिन वहीं ऑन दी अदर हैंड, जब इनके घर पे कोई गेस्ट आया, तो उनसे मिलना तो दूर, उनको सी ऑफ करने, मतलब उनको रिसीव करने तक के लिए कोई नहीं गया। घर से तो खैर कोई नहीं गया, आई मीन चबूतरा एंड गुटका किंग ये लोग गए थे। तो इन लोगों को था कि हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाए, हमें थोड़ा सा बाहर का माहौल भी हो मिल जाएगा, थोड़ा सा एयरपोर्ट का व्यू भी मिल जाएगा, एंड साथ ही साथ हम लोग रिसीव भी कर लेंगे। लेकिन वही इंसान जब घर के अंदर आया, तो घर के अंदर कितनी घटिया तरीके से उनकी वेलकम की गई, वो तो साफ दिख रहा था। मैं बात कर रही हूँ रिज़ा रेहान के फ़ादर के बारे में, जो कि कटक से इतने दिनों के बाद, आई थिंक 1 से 1.5 साल के बाद वापस आए हैं। वो जब घर पे एंटर करते हैं, तो कोई भी उनका वेलकम नहीं करता। वेलकम करना तो दूर की बात है, कोई अपने जगह से उठता तक नहीं है। सब वैसे के वैसे ढीठ बने बैठे रहते हैं। एंड वो बेचारे इंसान खुद सबके पास जा करके उनसे मिलते हैं, गले लगते हैं, बातें करते हैं, हैंडशेक करते हैं। ये सब कुछ वो खुद ही जा कर के करते हैं। यहाँ तक कि उनकी वाइफ़ भी अपनी जगह से हिल नहीं रही थी।
चलो मैं मानती हूँ कि वहाँ पे पूरी फैमिली भरी हुई थी, तो अचानक से उनको जा कर के आप हग नहीं कर सकते थे, ओके इट्स नॉर्मल। लेकिन आप अपनी जगह से खड़े तो हो सकते थे ना। जब वो आए तो गेट खोलने के लिए आप जा सकते थे ना। एंड इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं थी। अगर 1-1.5 साल के बाद आपका हस्बैंड कहीं बाहर से वापस आया है तो आप लोग टीन एज में नहीं हो कि गले मिल लोगे तो सब बोलने लगेंगे कि ओ देखो कितने बेशरम है ये वो। आपके इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, अगर आप जाकर के उनको हग भी कर लेती तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती। एंड अगर चलो वो नहीं भी करना था तो एटलीस्ट जब बेल रिंग हुई तो आप जाकर के गेट खोल सकती थी, उनका वेलकम कर सकती थी। मगर ये तो खुद चेयर पे पैर रख कर के बैठी हुई थी। खुद इनके हस्बैंड आकर के इनको थोड़ा सा प्यार करते हैं, गला तो नहीं मिलते हैं, थोड़ा मोड़ा ऐसे ही गाल वाल पे टच करते हैं एंड फिर वो आगे अपने बच्चों की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन मजाल है कि कोई भी सिंगल पर्सन अपनी जगह से उठ कर के उनका वेलकम किया होगा या उनको एक गिलास पानी तक दिया होगा। जब घर पे कोई गेस्ट आता है ना तो हम सबसे पहले उनसे बैठने को कहते हैं और उन्हें एक गिलास पानी देते हैं कि आप सफ़र से आए हैं, आप थके हुए होंगे। लेकिन यहाँ तो सब अपने ही ठाट में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में उतना पैसा नहीं है। इनके रिश्ते सिर्फ़ और सिर्फ पैसे से बनते हैं। पैसे के अलावा इनके पास में कोई रिश्ता ना तो काम करता है, ना ही कोई रिश्ता इनको पसंद आता है। इनके सारे रिश्ते सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के वजह से ही चलते हैं। एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि जब इसके पापा एयरपोर्ट में थे तो इन लोगों ने इतना ढिंढोरा पीटा कि हम ढूंढ रहे हैं, हम खालू को ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे। एंड वो बेचारे अपना सारा सामान, अपना लगेज खुद वहाँ से ले कर के आ रहे थे। किसी ने इनका लगेज तक नहीं उठाया। अगर आप उनको रिसीव करने गए हो तो रिसीव करने का ये मतलब नहीं ना कि सिर्फ़ उनको घर लेकर के आना है। उनका लगेज आप गाड़ी में रख देते, उनको थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील करने देते बिकॉज़ वो उतनी दूर से सफ़र करके आ रहे हैं। लेकिन मजाल है कि इन लोगों में से ऐसा किसी ने किया होगा। इवन ये उन्हें ढूंढ रहे हैं, वो बेचारे इन लोगों को देख भी लिए एंड वो अकेले वहाँ चले आ रहे हैं अपने सारे लगेज को अपने पास लेकर के। एंड आने के बाद सबसे पहले वो अपने बेटे को गले लगाते हैं, देन फिर वो अपनी बेटी को जिस तरह से गले लगाते हैं, साफ दिखाई देता है कि एक बाप अपने बच्चों से कितना प्यार करता है, कितना मिस किया है उन लोगों को। लेकिन वहीं बच्चों की तरफ से कोई एफ़र्ट्स नज़र नहीं आते बिकॉज़ इनके अंदर वो चीज़ है ही नहीं कि हमें अपने मम्मी से पापा से जॉइंट होकर के रहना है, एक कन्वर्सेशन बना करके, एक बॉन्डिंग बना करके रहना है। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये दोनों बच्चे दुनिया में ऐसे पहले बच्चे हैं जो कि अपने माँ बाप से दूर रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत ही बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ाई करने के लिए दूर दूर जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो अपने माँ बाप से बात नहीं करते, उनसे बॉन्ड उनका नहीं बना हुआ रहता, वो उनको दिन भर में एक बार कॉल नहीं करते, उनसे मतलब नहीं रखते? ऐसी बात तो नहीं है ना। इन दोनों बच्चों को शुरू से ही बिगाड़ दिया गया है। ये दोनों बच्चे शुरू से ही बिगड़े हुए हैं। इनको स्टार्टिंग से ही इतना ज़्यादा मुंबई की मतलब हवा पानी लग गई है ना कि इनको उसके अलावा आगे पीछे और कुछ नज़र नहीं आता। जितना प्यार एक पिता की तरफ से नज़र आ रहा था उसका 2% भी अगर बच्चों की तरफ से नज़र आता तो मैं कहती कि हाँ चलो बहुत अच्छा मोमेंट था। खैर वो मोमेंट बहुत अच्छा था बिकॉज़ जिस तरह से एक बाप अपने बच्चे को गले लग रहा था वो मोमेंट बहुत ही प्यारा था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड उस बेचारे फादर को कुछ भी नहीं मिला, ना तो एयरपोर्ट में ही और ना ही घर आने के बाद उन्हें वैसा कुछ खास वेलकम मिला। तो इनके रिश्ते सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के वजह से ही बनते हैं। जिनके पास पैसा है उनके साथ ये रिश्ता निभाएंगे, जिनके पास में पैसा नहीं है उन्हें तो ये 2 कौड़ी का भाव भी नहीं देते। एंड ये इनके व्लॉग से साफ नज़र आता है। तो इनकी इन्हीं सब करतूतों के साथ में मुझे ये टॉपिक डिस्कस करना था। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट इन्हीं सब करतूतों के साथ यहीं पर एंड होता है। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट पे। सो गाइज़, आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।